भगवान की जो भक्ति है वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति जो विधि विधान साधना कर कर जो मनुष्य है रागानुगा मार्ग पर जाता है, तब भक्ति शुरू होती है। और रागानुगा जो वास्तविक भक्ति वो रागानुगा भक्ति ही है। और उसको करने से भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और चैतन्य महाप्रभु ने 64 अंग बताए हैं कि करने वैदिक भक्ति के 64 अंग हैं। और उनको करने के बगैर, विधि विधान करने के बगैर राग तक नहीं पहुंच सकता। और व्यक्ति को राग मार्ग तक पहुंचने के लिए वैदिक मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। और वैदिक मार्ग में अपनाने से तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने 64 अंक दिए हैं भक्ति के, जिससे वैदिक मार्ग कर कर राग में पहुंच जाता है व्यक्ति। और उन 64 अंगों में 5 अंग चैतन्य महाप्रभु ने महत्वपूर्ण बताए। और उन 5 अंगों के सबका जो निष्कर्ष है वैदिक भक्ति का, वो है नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं राधा कृष्ण जो है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं कोई अन्ना, जो राधा कृष्ण ही जुगल जोड़ी ही चैतन्य महाप्रभु कहलाई जाती है। और चैतन्य महाप्रभु उस जुगल जोड़ी राधा और कृष्ण ने जो विधि दी है हमको, वैदिक भक्ति की, विधि विधान की, साधना भक्ति की, नाम के ऊपर। कहीं पर भी गए चैतन्य महाप्रभु ने नाम के ऊपर। अब चैतन्य महाप्रभु ने क्या ये कोई नया फार्मूला निकाल दिया कलयुग के लिए, भक्तों के लिए? ना। गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचे। कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और साथ में भगवान एक और हमारे साथ जैसे प्रॉमिस करते हैं कि डरो मत। सब धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरण हम तो अवसर पापे वो मोक्षामि मां शुचे। मैं तुमको सब पापों से नष्ट कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, बिल्कुल डरो मत। और सततम कीर्तनतमम यतम तच्च दृढ़ता। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरे भक्त होते हैं वो 24 घंटे मेरा नाम जप करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु वही भगवान कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया। और गीता के ज्ञान में अंत में कहता है मन मनो मत याची मम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो और सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। दैवी हैश गुण मई मम माया द्रुत्य मामे भी प्रपंते माया में ताम त्रंती थे। ये जो माया है इस संसार की, इससे कोई पार नहीं पा सकता। ये मेरी माया है, कृष्ण कहते हैं। इस माया को कोई भी पार नहीं पा सकता। तो कौन पा सकता है? ममे भी प्रपंते, जो मेरी शरण में आ जाता है। ममे भी प्रपंते माया में ताम त्रंती थे, वो इस माया से पार पा जाता है। अब माया से पार पाने का तरीका स्वयं भगवान पहले कहते माया से मैं पार करता हूं। फिर भगवान आके सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आकर कि इस माया से कैसे तैरना है, कैसे पार करना है। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु आकर कहते हैं कि जो ये देवी है सब गुणमयी, ये गुणमयी माया है, इसे कैसे जीव तू पार कर सकता है। तो मैं तेरे को एक फॉर्मूला बताता हूं। इस कली काल में कले दोष निधे राजन हस्ती एक महान गुना कीर्तना देव कृष्ण समुख संग परम रजेत। शुद्ध गोस्वामी ने परीक्षित को कहा, हे परीक्षित, ये जो कलयुग है ये दोषों का समुद्र है। इसका एक ही उपाय है, एक ही गुण है, इसमें सब अवगुण ही अवगुण है। सब जगह जिधर भी आंख देखोगे उधर अवगुण दिखाई देंगे। एक गुण है कीर्तना देव कृष्ण संग मुख संग परम प्रजेत। कृष्ण का कीर्तन जो है वो व्यक्ति को, केवल कृष्ण का कीर्तन ही मुक्ति दिला सकता है।